स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर पा रहे होंगे। जैसा कि आपको बता दें, यहाँ पे बीएड प्रथम वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र की तैयारी आपकी कराई जा रही है, जो है समकालीन भारत और शिक्षा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जा करके बाकी क्लासेस को देख सकते हैं। तो आपके जो 108 क्वेश्चन तक पहले हो चुके हैं। आज आपका जो क्वेश्चन नंबर है ये है 1 से 9 और आपको हमारे साथ में आंसर भी इसका देना है, जैसे कि हमें लगे कि हाँ आप पढ़ाई करने के बाद में जो है प्रैक्टिस करने के लिए आए हो। तो बिना किसी देरी के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपका जो आज का पहला क्वेश्चन है ये है, किस विद्वान ने शक्ति को सामाजिक स्तरीकरण के लिए उत्तरदायी माना है। किस विद्वान ने शक्ति को, मतलब कि सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है। सामाजिक का मतलब आपको पता ही होगा सोशल, और स्तरीकरण का मतलब होता है समूह की पहचान। हमारे जो समाज में जो समूह होते हैं तो उनकी पहचान, ठीक है, के लिए उत्तरदायी माना है। ये जो है किसने, सेल्स ने या फिर मिल्स ने या फिर गोल्डन हेयर ने या फिर उपयुक्त सभी ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से इसका आप राइट आंसर दीजिए। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये उपयुक्त सभी इसमें होगा। अगर बात करें सेल्स, तो सेल्स कहाँ के हैं, ये जो है अमेरिकी समाजशास्त्री हैं आपके। अगर बात करें मिल्स के बारे में तो ये भी अमेरिका के समाजशास्त्री हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूपों दास प्रथा, जागीरें, जाति एवं सामाजिक वर्ग का उल्लेख किस विद्वान ने किया है। और आपको ना देखो, अगर आपने पहले से पहले सारी क्लासेस की हैं तो आपको इन शब्दों को देख करके पता लग जाना चाहिए कि ये जो शब्द हमने पिछली क्लास में भी आपको कराए थे, ठीक है। अगर आपको इन शब्दों को देखकर याद आ रहा है तो समझ लें कि आप अच्छी तरह से मन से क्लास कर रहे हैं, अदरवाइज आप अपनी क्लासेस को मन से नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन का आंसर दीजिए इसका। सामाजिक वर्ग का उल्लेख किस विद्वान ने किया है। ओल्सन ने किया है या फिर समनर ने किया है या फिर मार्टिन न्यूमेयर ने किया है या फिर बर्टमोन ने किया है। बताइए इसका जो सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका बर्टमोन, ठीक है। पहले भी आपको बताया था। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये हैं यूके के, यानी यूनाइटेड किंगडम के, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह किसका कथन है। बताइए क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं। इसने बोला है आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये किसने कहा है। मतलब हमारे जो समाज में लोग होते हैं, है ना, तो इनका वर्ग संघर्ष। आपको पता होगा कि हमारे समाज में वर्ग भी अलग अलग जो है बटे हुए होते हैं, तो वही इसने बोला है कि संघर्ष का इतिहास है। यानी कि कोई हमारे जो समाज में है वो कोई पैसे वाला है, कोई कैसा भी है, कोई मतलब अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो यही बोला है। यह कथन किसका है, वेवलिन का है या पेरेटो का है या फिर कार्ल मार्क्स का है या फिर आपका ऑप्शन डी सही होगा। बताइए क्या है इसमें आपका राइट आंसर। इसके अगर सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगर हम बात करें, ये आपका कार्ल मार्क्स और एंजल्स इन दोनों का है। इस कथन के बारे में इन्होंने जो बात की है वो की है दास कैपिटल और कम्युनिटी मैनिफेस्टो नाम की जो इनकी जो है प्रसिद्ध कृति हैं, इनमें किया गया है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कथन जो है किस में लिखा है इन्होंने, तो दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो है प्रस्तुत किया है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से देश के विश्वविद्यालयों में सामाजिक स्तरीकरण का एक विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ किया गया था। बताइए फ्रांस ने किया था या अमेरिका ने किया था या इंग्लैंड ने किया था या इटली ने किया था। बताइए, आपको बार बार जो है इन शब्दों का मतलब बताया जा रहा है। सामाजिक स्तरीकरण का जो मतलब होता है समूह की पहचान से होता है। जो हमारे समाज में समूह की जो पहचान होती हैं वो हो गया सामाजिक स्तरीकरण। तो ये जो है एक विषय के रूप में कहाँ पे इसका अध्ययन किया गया था। आंसर दीजिए इसका जल्दी से आप। ये किया गया था आपका अमेरिका में। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला है, किन समाजशास्त्रियों ने सामाजिक स्तरीकरण के 3 प्रमुख आधारों आर्थिक, राजनीतिक एवं व्यावसायिक का वर्णन किया है। बताइए किसने किया है। कार्ल मार्क्स और वेवलिन ने किया है या फिर सोरोकिन और मैक्स वेबर ने किया है या फिर आपका ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। बताइए कौन सा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सोरोकिन और मैक्स वेबर। अगर जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में हमने उसमें बताया है, ठीक है, जा करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला आपका जो क्वेश्चन रहने वाला ये है, स्तरीकरण, विभेदीकरण एवं मूल्यांकन के संयोग का परिणाम है, यह कथन किसका है। देखो आपसे एक ही बात जो है बार बार बोली जा रही है कि आप जो है शब्दों का मतलब अगर समझ जाओगे ना तो आप आंसर जो है कर ही दोगे। तो बताइए, स्तरीकरण का मतलब आपको बता ही दिया है, और विभेदीकरण का मतलब क्या होता है। विभेदीकरण का मतलब होता है अंतर करना। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों के मतलब अलग अलग चलिए निकाल के देखते हैं। मतलब समूह की पहचान करना एवं अंतर करना के संयोग का परिणाम है, यह कथन किसका है बताइए। मेलविन का है, या सोरोकिन का है, या फिर मुरे का है, या फिर आपका पी गिलबर्ट का है। बताइए इसमें जो आपका राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा। इसमें हो जाएगा मेलविन का। ठीक है, जो है मेलविन ने यह बोला है, याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय समाज में व्यक्तियों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया है बताओ। 4 में किया है, या 5 में, या 6 में, या 8 में बताओ। तो ये किया है 4 में। ठीक है, 4 कौन कौन से हैं वो ये आपको पता होगा। ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। अच्छा ये बताओ, जब मैंने इन चारों को बोला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो क्या आपको अपनी पिछली क्लास की कुछ याद आई है जिसमें कुछ बताया था हमने। बताइए, अगर याद आई है तो बताना कि ये शब्द कहाँ पे प्रयोग किए गए थे आपके पिछली क्लास में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति के कौन से परिणाम दिखाई देते हैं बताओ। अनुशासनहीनता का बढ़ना, या फिर विघटनकारी हिंसात्मक प्रवृत्ति, या फिर शिक्षा की गंभीरता पर प्रभाव पड़ना, या उपयुक्त सभी बताओ। इसमें कौन सा हो जाएगा बताइए। ये तो आपको पता होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक के जो है परिणाम कौन से दिखाई देते हैं, ये उपयुक्त सभी ही हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि आजकल जो है शिक्षा को राजनीति में बहुत ज़्यादा घसीटा जा रहा है ना, पता होगा, जिसके कि ये सारे परिणाम देखने को मिल भी रहे हैं, अच्छे से पता होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आधुनिक भारत की शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है बताओ। सामाजिक विकास है, या आर्थिक विकास है, या नैतिक विकास है बताओ, या इनमें से कोई नहीं बताओ कौन सा होगा। जल्दी से आप आंसर दीजिए, क्योंकि आप में से सारे जो है आंसर नहीं देते, एक दो तो आंसर देते हैं, बाकी आप में से कोई जो है आंसर नहीं देते हैं। बताइए क्या होगा। ये हो जाएगा आर्थिक विकास। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, SUPW की फुल फॉर्म क्या है बताओ, कौन सी होगी इसमें फुल फॉर्म। राइट आंसर दीजिए इसका। अगर इसके हम राइट आंसर की बात करें तो ये होगी सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। ठीक है, अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो हिंदी में इसका जो मतलब निकलेगा ये बोलेगा समाजोपयोगी उत्पादक कार्य। ठीक है, ये क्या होते हैं आपको पता होगा कि हमारे जो देश में विद्यालय में एक विषय होता है ना, जिसके अंतर्गत जो छात्र होते हैं सभी अनेक प्रकार के क्रियाकलाप जो है चुन सकते हैं। क्रियाकलाप कैसे, जैसे कि आपका कढ़ाई हो गया, बुनाई हो गया, खाना पकाना, चित्रकारी, या फिर इस तरह की जो हस्तकलाएं होती हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में बोला गया है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता चल गई होगी कौन सी है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। ये आपकी सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, आर्थिक प्रभाव के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है। मितव्यय व्यवहारिक आदतें डालने से परिलक्षित होगा और पूंजी तथा रोजगार अनुपात धीरे धीरे घटता जाएगा। बताइएगा, अगर हम बात करें मितव्ययी क्या होता है। मितव्ययी तो वही होता है ना जो कम खर्च करने वाला होता है। ये हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल का। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। बताइए किस में बताया गया है। भाग 1 में बताया गया है, या भाग 2 में, या भाग 3 में, या भाग 4 में। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। आंसर दिया करो, आप ऐसे देखते मत रहा करो कि आंसर बताया जाएगा आपको। बताओ, अगर इसकी बात करें तो यह है भाग 3 में। भाग 3 में आपके मौलिक अधिकारों के बारे में दिया गया है। अगर बात करें भाग 1 के बारे में तो भाग 1 में आपका दिया गया है संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, और भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में आपका नागरिकता दिया गया है। अगर बात करें भाग 4 में तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। ठीक है, आपको इतना बता दिया गया है तो आपको अपने मन में जो है ये भी याद करना चाहिए कि भाग 1 में कितने से कितने अनुच्छेद आते हैं और भाग 2 में, मतलब इन सभी को देखना चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, कंपनी के आज्ञा पत्र का कितने वर्ष बाद पुनरावर्तन होता था। बताओ,
10 वर्ष बाद या फिर 20 वर्ष बाद या फिर 30 वर्ष बाद या फिर 40 वर्ष बाद? बताइए। ये बात कर रहा है 1793 के बारे में, जब वो आपकी ब्रिटिश पार्लियामेंट थी ना, जो व्यापार करती थी यहाँ पे, तो उसी के बारे में ये पूछा गया है। जो आज्ञा पत्र दिया गया था तो वो कितने वर्ष बाद उसका पुनरावर्तन होता था? बताइए। 10 वर्ष बाद या फिर 20 वर्ष बाद या 30 या 40? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 20 वर्ष बाद। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? बताइए, कब हुई थी ये? 1817 में हुई थी या 1818 में या 1819 में या 1821 में? बताओ। अगर इसकी बात करें, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना आपकी हुई थी 1817 में, 20 जनवरी 1817 में। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने की थी, तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने की थी, है ना। और अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसका जो वर्तमान में नाम है वो क्या है, प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, पूना में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बताइए। पेशवा ने की या गवर्नर बेलेजली ने की या राजा राममोहन राय ने, या फिर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। बताओ। अगर इसके आंसर की बात करें तो पता नहीं इसमें जो आंसर दिया गया है ये कहाँ से दे दिया गया है, लेकिन पूना में जो संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी वो की थी आपकी तात्या टोपे ने की थी, 1821 में की थी। अब इसमें जो है ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर इसमें दिया गया है बी, लेकिन जो मेन है वो आपकी की थी तात्या टोपे ने। अगर आपको इस क्वेश्चन को लेकर के कुछ क्लियर हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अदरवाइज तात्या टोपे जो है इसका राइट आंसर होगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में साक्षरता प्रतिशत कितना था? बताओ। 5% या फिर 6% या फिर 7% या फिर 14%? बताओ क्या हो जाएगा इसमें? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 7%। 19वीं शताब्दी के जो प्रारंभ में हमारे भारत की जो साक्षरता थी वो 7% थी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला है, लॉर्ड मैकाले को भारत कब भेजा गया था? बताइए, कब भेजा गया था इसको? इसकी बात करें, लॉर्ड मैकाले को जो भारत भेजा गया था 1834 में भेजा गया था। और वो किस पद के लिए भेजा गया था? जो इसको भेजा गया था कानूनी सलाहकार के पद के लिए जो है इसको भेजा गया था। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले को काउंसिल के पद पर भेजा गया, सदस्य के रूप में या कानूनी सलाहकार के रूप में या शिक्षा सलाहकार के रूप में या वित्त सलाहकार के रूप में? तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका? अभी बताया था आपको, ये हो जाएगा कानूनी सलाहकार के रूप में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की थी? बताइए, कब घोषित की थी? 1834 में, 1835 में, 1837 में या 1838 में? बताओ। तो विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति को घोषित किया था 1835 में। आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपके क्वेश्चंस के बारे में बता दिया जाएगा, इससे टॉपिक से संबंधित थ्योरी को वहाँ पर डाल दिया जाएगा, जैसे कि आप देख सकें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की थी? बताओ। 1837 में, 1838 में, 1839 में या 1840 में? बताइए। ऑकलैंड ने जो अपनी शिक्षा नीति को घोषित किया था 1839 में किया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार की थी? बताओ। ब्रिटिश सरकार ने की थी या ईस्ट इंडिया कंपनी ने या चार्ल्स वुड ने या इनमें से किसी ने नहीं की थी? बताओ। अगर शिक्षा नीति 1854 की बात करें तो ये आपकी की थी ब्रिटिश सरकार ने। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी? बताओ। लॉर्ड मैकाले ने की थी या फिर विलियम बेंटिक ने की थी या ऑकलैंड ने की थी या चार्ल्स वुड ने की थी? बताओ। इसका आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स वुड। ठीक है, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। बाय बाय, थैंक यू सो मच।